इश्क मुर्शिद ड्रामे की लास्ट एपिसोड में शामिर काफी ज्यादा रोता है कि वो बिल्कुल बेबस है और कुछ भी नहीं कर पा रहा। सलमान साहिब उनको मार दिया गया और शामिर उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हारून साहिब ने शामिर को इस कदर बरगलाया है अपने बाप के बारे में कि शामिर उसे ऐसा लगता है कि उसके बाप ही गलत है, हालांकि वो जानता नहीं है कि ये सब कुछ किया दरा तो हारून साहिब का था और हारून साहिब के बंदों ने ही सलमान साहिब की जान ली है। आखिरी एपिसोड में ये सच भी सबके सामने आ जाएगा। शामिर की माँ को जहर किसने दिया था। शामिर इस हकीकत से तो नावाकिफ है कि उसकी माँ को मारने वाला और सलमान साहिब को मारने वाला कातिल कोई और नहीं बल्कि हारून है। यही वजह है कि दाऊद ने हारून साहिब से यही कहा है कि मेरा बेटा जुबैदा सिकंदर का बेटा है, किसी करप्ट को नहीं छोड़ता और वो करप्ट से नफरत करता है। हारून साहिब को यही लगा था कि उन्होंने सलमान साहिब को मरवा दिया, शामिर की माँ को कत्ल करवाया था, उसका भी किसी को पता न चल सका और वह शामिर के सामने इस कदर मासूम बन गए हैं। बस खेल इतना ही था, दाऊद साहिब को जेल हो गई। ये सारी हारून साहिब की एक सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। अगले एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब मीडिया वालों के सामने नरगिस खुद ये गवाही देगी कि उसे फोर्स करने वाला कोई और नहीं बल्कि हारून था और वो रिश्वत का बैग इसने ही कहा था मुझे वहाँ पर लेकर जाने के लिए। सलमान साहिब को कत्ल करवाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हारून साहिब का हाथ है। इधर शिबरा जो कि शामिर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उससे नफरत करने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी हो वह ऐसा ही करेगा। शिबरा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी और जब शामिर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो शिबरा उससे नफरत करने पर मजबूर हो चुकी है। शामिर ना वो अपने बाप की चालों को कभी समझ सका और ना ही हारून साहिब की, और इतनी आसानी से सलमान साहिब को रास्ते से हटा दिया गया। जब शिबरा की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें शामिर के पास वापस चले जाना चाहिए, वो तुमसे मोहब्बत करता है। शिबरा कहती है कि वो कैसी मोहब्बत करता है मुझसे, मेरे बाप की जान को बचा तक नहीं सका, तो आप कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसी मोहब्बत को मैं क्या नाम दे सकती हूँ, यह तो सिर्फ और सिर्फ नफरत है। उसने मुझे मेरे बाबा से मिलने तक नहीं दिया। अगर उसने कोशिश की होती तो आज मेरे बाबा मेरे साथ होते। वो हमेशा इंसाफ की बात करते थे। अफसोस तो मुझे इस चीज का है कि बाबा के होते हुए उनकी गवाही साबित न हो सकी। ये साबित न हो सका कि वो किस कदर मासूम थे। उन्होंने जिंदगी में कभी भी रिश्वत नहीं ली, हमेशा सच का साथ दिया। और जुबैदा बेगम, पता है उनके साथ भी बाबा हमेशा सच्चाई की बातें करते थे और जुबैदा बेगम को इसलिए मारा गया था क्योंकि दाऊद साहिब का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। अमीर अपने बाप और अपने घर वालों पर गया है, यानी वो भी उसी करप्ट सियासत का हिस्सा बन चुका है। मैं कभी अब वापस पलट कर नहीं जाऊंगी। शिबरा की अम्मी उससे कहती हैं कि शामिर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि मीडिया वालों के सामने ये बात आ सके कि किसने सलमान साहिब पर इल्जाम लगवाकर उन्हें जान से मरवा दिया। शिबरा कहती है कि हकीकत तो सबके सामने आ चुकी है ना, शामिर के डैड ने ये सब कुछ करवाया है, तो अब और कौन सी हकीकत सबके सामने आने वाली है। कि अम्मी कहती है कि दाऊद साहिब इस मामले के कसूरवार नहीं थे, शामिर ने मुझे खुद बताया है। ये सुनकर शिबरा भी तंग रह जाती है। वो कहती है तो फिर ये मीडिया के सामने इतना बड़ा ड्रामा और दाऊद साहिब को जेल में बंद करवाना, ये सब कुछ क्या था। शिबरा की अम्मी उससे कहती है कि शामिर असली मुजरिम को ढूंढ रहा है, असली मुजरिम कोई और है। शामिर ने अपने बाप को जेल में बंद तो करवा दिया है, लेकिन वो जानता है कि उसके बाबा ऐसा नहीं कर सकते, वो सलमान साहिब को नहीं मरवा सकते। जब शामिर दाऊद साहिब से मिलने के लिए जेल में जाता है तो दाऊद साहिब उसे सब कुछ बता देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मोम जुबैदा बेगम वो बेकसूर थी, उससे मैंने नहीं मरवाया, लेकिन मैं उसकी मौत में बराबर का शरीक हूँ। वो उसे सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह से हारून साहिब ने फरा के जरिए उसके उद्यात में जहर डलवाकर उसे मरवाया था। ये सारी बातें शामिर जब सुनता है वो तो बहुत ज्यादा रोता है और कहता है कि आपने ऐसा कैसे किया है मेरी मोम के साथ, आप ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी न कर पाए डैड। मुझे तो आज नफरत हो रही है कि मैं किसका बेटा हूँ। कि बाबा कहते हैं कि ये जो हकीकत है वो मैंने तुम्हें बता दी है। मैं तुम्हारी मोम को भी जान से मरवाना नहीं चाहता था, बल्कि सबके पीछे हारून साहिब का हाथ था और वाकई ही में हारून साहिब ने ही फोर्स किया था जुबैदा बेगम को रास्ते से हटाने के लिए। दाऊद साहिब मजीद कहते हैं कि सलमान साहिब, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम खुद सोचो, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है, तुम मेरे बेटे हो। शामिर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपका बेटा जरूर हूँ, लेकिन आप मुझसे नफरत करते हैं। जिस तरह मेरी मोम को रास्ते से हटा दिया गया और आप कुछ न कर पाए, इसी तरह से ही सलमान साहिब को भी रास्ते से हटाया गया है। दाऊद साहिब शामिर को सबूत दिखाएंगे कि हारून शिबरा को मरवाना चाहता था और जितने भी थ्रेट्स थे वो हारून की ही तरफ से थे। वो शिबरा को जान से मार देना चाहता था क्योंकि तुमने महरीन के साथ शादी नहीं की थी। महरीन के साथ शादी न करने के नतीजे पर हारून ने मुझसे खुद कहा था कि वो अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपनी बेटी का बदला वो तुमसे लेगा और शिबरा से लेगा, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। शामिर, क्या तुम इतनी बड़ी हकीकत को ऐसे ही समझ न सके? ये जानते हुए
हुए भी कि महरीन वो तुमसे शादी करना चाहती थी और उसने क्या कहा था वो कुछ भी कर सकती है। उसके डैड ने खुद ही सलमान साहिब को मरवाया था। यहाँ तक कि आखिरी एपिसोड में वही दोनों अफराद हारून साहिब के बारे में गवाही दे देंगे कि नरगिस बेगम वो तो पहले से ही शामिर से डरती हैं और जब वो शामिर के सामने आएंगी तो सारा सच उगल देंगी और कहेंगी मुझे वरगलाया था हारून ने, मैं ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी, इन्होंने ही मुझे बैग दिया था रिश्वत का ताकि सलमान साहिब पर इल्जाम लग सके। शामिर बहुत ज्यादा रोता है कि वो किस तरह से अपने डैड को गलत समझता रहा, लेकिन ये सब को किया दरा तो हारून साहिब का था। हो सकता है कि हारून साहिब को जान से मार दे, वो भी शामिर खुद। ये ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि क्या एंड एपिसोड में शिब्रा की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ड्रामे की एंडिंग की गई है उससे तो ऐसा ही लगता है कि शिब्रा अपने बाबा का सदमा बर्दाश्त न कर पाए, या हो सकता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है? शिब्रा ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बाबा को इंसाफ न मिले। शामिर के होते हुए उन्हें इंसाफ तो मिल जाएगा, लेकिन शिब्रा को यही अफसोस रहता है कि उसके बाबा उन्हें इस कदर बेदर्दी से मार दिया गया। ये एपिसोड काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है और काफी ज्यादा इमोशनल। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए कि आप इस ड्रामे को कितना मिस करेंगे, 100 में से कितने नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, 20%, 30% एक्सेट्रा।